राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसमें मालेगांव शहर से कई सैकड़ों लोगों के साथ हुई लूटमार ये पहली मर्तबा नहीं है। ये मामले वक्तन फौक्तन इस शहर में होते आ रहे हैं और हमेशा इस शहर को बाहर से आने वाले व्यक्तियों ने लूट मार की है और थोड़ा बहुत नहीं, लाखों करोड़ों रुपया इस शहर की मेहनत कश आवाम का लूटा गया है। लेकिन इस लूट मार में हमेशा किसने उन लोगों का साथ दिया? हमने कल एक खबर बनाई थी जिसमें अभी करंट में चल रही खबर, डीसी अपनी गाड़ी पर लिखाने वाले फैक्ट डिप्टी कलेक्टर अब्दुल रहमान, जो पहले रिंकल रमेश रजस जिसका नाम था और अब उसने धर्म परिवर्तन करके अब्दुल रहमान अपना नाम कर लिया। इस तरीके की बातें चल रही थी, लेकिन सच्चाई क्या है कि डॉक्यूमेंट्स पर अभी भी उस व्यक्ति अब्दुल रहमान डीसी लिखने वाले का नाम डॉक्यूमेंट पर अभी भी वही है, रिंकल रमेश रजस, जिसपे गुना भी दाखिल हुआ। मालेगांव शहर एडिशनल एसपी तेगबीर सिंह सिंधु ने टीम भेजकर उन्हें गिरफ्तार किया। महेश नगर में जो लकी टावर है, उस लकी टावर्स में वो किराए से रह रहा था। लेकिन ये मामले मालेगांव शहर में कैसे पेश आ जाते हैं, कौन लोग उसका साथ दे देते हैं? हमने सवालिया निशान लगाया था कि कौन कौन से बड़े नेता इनके साथ थे, इनके घर जाया करते थे, आया करते थे, बैठा करते थे, साथ में खाया करते थे। हम इस पर पूरी डिटेली वीडियोस एज अ प्रूफ आपके सामने रखेंगे। हम कोई भी बातें हवा हवाई नहीं करते हैं, हमारे पास कुछ सबूत होते हैं तभी हम इल्जाम लगाते हैं। इतना होता है कि हमारा इल्जाम लगाने के बाद कुछ वीडियो साथ में हम पेश करते हैं और कुछ को बतौर सबूत हमारे पास रखते हैं। जब वक्त पड़ता है तो उसे आवाम के सामने, जनता के सामने पेश कर देते हैं। अब भाई बात करेंगे मालेगांव शहर में सबसे बड़ी लूटमार हीरा गोल्ड इस नाम से हुई थी। हैदराबाद से आई हुई एक खातून ने मालेगांव शहर में अपने पैर जमा लिए थे, जिसमें मालेगांव शहर के कई सैकड़ों लोगों का करोड़ों रुपया लूट लिया गया था। लेकिन कौन उसका साथ दे रहा था, ये बात भी उस वक्त शहर में चर्चा में आई थी। उस वक्त भी मालेगांव शहर के, हमने जैसा बताया कि कौन से नेता इनका साथ देते हैं, इनका क्या मकसद होता है, ये ऐसे फ्रॉडी लोगों को इस शहर में तारुफ क्यों करवाते हैं? क्या इनका भी कोई हिस्सा या कमीशन इसमें तय होता है क्या? यह हमारा सवाल है। हीरा गोल्ड के नाम पर इस शहर को लूटा गया, इस शहर के करोड़ों रुपए लूट कर ले गए। उस वक्त भी इस शहर के आज के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का नाम भी उस मामले में सामने आया था कि वो उससे बहुत ही करीबी मामलात थे। उसके बाद मालेगांव शहर में फिर एक शख्स आया, इरफान हैदराबादी, जो अपनी गाड़ी पर IB लिखाता था और उसकी डीपी पर तेरी मूर्ति का सिंबल रहा करता था। अब IB लिखाने का क्या मकसद? ये मामला भी जब सामने आया, आज वो शख्स हैदराबाद की जेल से निकलते ही पूना की एक जेल में आज भी कैद है। मालेगांव शहर आया था इलेक्शन से 6 महीना पहले। मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से काफी करीबी ताल्लुकात, साथ उठना बैठना, गाड़ी में घूमना, खाना पीना। उस शख्स ने भी इस शहर में धोखाधड़ी की। इस शहर में उसने भी कहीं लाखों रुपए की आउटगोइंग की है, कहीं अलग अलग अकाउंट्स में पैसे मंगवाए हैं, कहीं बाहर से पैसे आए हैं तो कहीं यहाँ से पैसे बाहर गए हैं। हैदराबाद में कुछ लोगों के साथ कांड किया, कुछ गाड़ियों की तो कुछ कैश पेमेंट की, जिसमें उसे हैदराबाद में भी FIR हुई। हमने खबर में दिखाकर पूरा एक्सपोज भी किया था। उसके बाद आज वो पूना की जेल में एक महिला की FIR पर जेल में कैद है। मुंबई में भी FIR है,
उसका संबंध भी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ करीबी था। जमीयत उलमा के इस शहर में कम से कम 100 से ज्यादा बैनर उसने आवेजा किए थे जमीयत के प्रोग्राम के। जमीयत से भी उसकी रसाई थी, तो वहीं एमएलए मौसूफ से भी उसकी करीबी रसाई हो गई थी। उसने भी मालेगांव शहर में कुछ लोगों को धोखे दिए। उसका संबंध भी एमएलए मौसूफ के साथ था। अब एक और नया मामला सामने आया। अपनी गाड़ी पर डीसी लिखाने वाले ग्वालियर का रहने वाला एमपी का यह शख्स रिंकल रमेश रजस, जो उर्फ अब्दुल रहमान के नाम से मालेगांव शहर में रह रहा था, इसके संबंध और ताल्लुकात भी एमएलए मौसूफ के साथ करीबी हो गए। एमएलए मौसूफ इनके घर जाते हैं, इनके साथ खाना खाते हैं, इनकी इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं, शॉल उड़ाते हैं, और इसी भरोसे के साथ इस शहर के कुछ लोग उस फ्रॉड शख्स पर भरोसा कर लेते हैं और फिर वो शख्स इस शहर में लूट मार शुरू करता है। कई सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए उस शख्स ने ऐंठ लिए धोखेधड़ी के साथ। मामला क्या है पूरा आप सब लोग जानते ही है कि किस तरीके से एक सरकारी रेजुलेशन जमीन पर अपार्टमेंट बनाकर देने, जमीन के मामले दुरुस्त करने और सरकारी नौकरियां लगाने के मामले को लेकर वो शख्स इस शहर के सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए लूट लिया। ये तो भला हो पुलिस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने सही वक्त पर उसे गिरफ्तार कर लिया। आज उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। बहुत सारे खुलासे सामने आएंगे। एक गाड़ी जमा की गई थी, अभी हमारी जानकारी है कि उस शख्स के पास से एक और गाड़ी बरामद हुई है जिस पर भी डीसी लिखा गया है। उस शख्स की गिरफ्तारी के साथ कहीं लाखों रुपए भी उसके पास बरामद हुए हैं। इसकी रसाई एमएलए मौसूफ के साथ कैसे हो जाती है? इस शहर के अच्छे अच्छे बाशऊर लोगों के साथ कैसे हो जाती है? इस शहर में मस्जिद में वो शख्स इतना अपना मुकाम बना लेता है कि लोग उस पर भरोसा और विश्वास कर लेते हैं। हमने इससे पहले भी कहा कि हम इसी शहर के हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, हम यहीं पले और बड़े हैं, लेकिन हमारी रसाई होने में भी वक्त लगता है। लेकिन बाहर से आए हुए इन लोगों की रसाई इस शहर के इतने ज्यादा पढ़े लिखे बाशऊर लोगों तक, एमएलए तक, इमामों तक, मुअज्जिनों तक, धंधा व्यापार करने वाले सरमायादारों तक, सियासी लीडरान तक कैसे हो जाती है? कौन इनका साथ देता है? कौन इन्हें मदद देता है? ये इस शहर में आते तो अकेले ही है, लेकिन इस प्लानिंग में इस शहर में कौन कौन लोग इनके साथ शामिल हो जाते हैं? इसकी प्लानिंग क्या थी ये तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सवाल हमारा ये है कि हर मामले में इस शहर के एमएलए मौसूफ कैसे जुड़ जाते हैं? हीरा गोल्ड हो, इरफान हैदराबादी हो, या फिर अब्दुल रहमान उर्फ डीसी लिखाने वाला डुप्लीकेट डिप्टी कलेक्टर हो, ये सारे लोगों का संबंध शहर में दूसरे सियासी नेताओं से क्यों नहीं हो पाता है? इस शहर में और भी लीडर है, उनसे इनकी रसाई क्यों नहीं होती? हीरा गोल्ड के नाम पर लूटने वाली महिला का किसी और नेता के साथ संबंध क्यों नहीं हुआ? आईबी लिखाने वाले इरफान हैदराबादी का ताल्लुक इस शहर के दूसरे किसी और नेता से क्यों नहीं हुआ? डीसी लिखाने वाले उर्फ अब्दुल रहमान का ताल्लुक इस शहर के किसी दूसरे नेताओं से क्यों नहीं होता? सारे मामले घूम फिर कर इस शहर के एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से ही कैसे जुड़ जाते हैं? क्या है इसका मामला? इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अभी तक इस मामले पर एमएलए मौसूफ ने कोई खुलासा नहीं किया है। शहर के किसी भी दूसरे नेताओं ने इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने अपनी तरफ से अभी कोई भी बयानबाजी इस मामले पर नहीं दी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि शहर के एमएलए मौसूफ सबसे पहले इस मामले पर खुलासा करें। तेगबीर सिंह संधू साहब को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने सही समय पर, सही वक्त पर सही फैसला लिया, वरना हो सकता था कि इस शहर की आम आवाम का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया लूट कर ये शख्स चला जाता और ये शहर की आम जनता हाथ मलते रह जाती थी। थोड़े में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सारा मामला उजागर हो गया। अब इंतजार है कि इस शहर के एमएलए मौसूफ इस पर अपना क्या खुलासा पेश करेंगे। उनका इस रिंकल रमेश रजस उर्फ अब्दुल रहमान से क्या संबंध था? उनका इससे क्या ताल्लुक था? उनका ताल्लुक इनसे किसने करवाया? जो लोग पीड़ित है, हमने इनसे मुलाकात की है, इनसे बातचीत की है, उनका कहना यह है कि वो शख्स मोहतबर था, वो शख्स 5 वक्ता नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, तरावी पढ़ता था। हम इसीलिए उसके बहकावे में आ गए।
कि एक सच्चा, अच्छा, नेक और पाक मुसलमान है। इसने अपना धर्म परिवर्तन करके इस धर्म में आया है और ये ताज्जुद में आता था तो फज्र तक नमाज पढ़ता था, दिन में 5 वक्त नमाजें अदा करता था, तरावी भी पढ़ा करता था, मुत्तकी और परहेजगार हो गया था। इसलिए हमने इनकी बात पर भरोसा कर लिया। वहीं उसी के साथ साथ एमएलए मौसूफ के साथ इनके करीबी ताल्लुकात और संबंध देखने के बाद हमें ये लगा कि यह शख्स धोखा नहीं देगा, यह शख्स ईमानदार है, इसलिए हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अब खुलासा कौन करेगा? क्या एमएलए मौसूफ इस पर खुलासा करेंगे कि इससे उनके ताल्लुकात और संबंध का क्या मतलब था? जिन लोगों के पैसे फ्रॉड के जरिए लूटे गए, क्या उनके पैसे दिलाने के लिए अब एमएलए मौसूफ कोई कदम उठाएंगे? एमएलए मौसूफ किसी भी अनजान शख्स के घर कैसे दावत कबूल कर लेते हैं, घर पहुंच जाते हैं, इस्तकबाल कर देते हैं, सत्कार कर देते हैं, जिससे नुकसान इस शहर की आम जनता का होता है। यह इस शहर की आवाम को भी सोचना चाहिए और एमएलए मौसूफ से सवाल पूछना चाहिए। हमें पता है कि हमारी इस खबर से कुछ चमचों को और कुछ अंधभक्तों को काफी मिर्ची लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि एमएलए मौसूफ का ऐसे फ्रॉडी लोगों से संबंध ताल्लुकात कैसे हो जाता है। यह सवाल तो आखिर उठेगा ही, यह सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए और इस शहर की आवाम को भी पूछना ही चाहिए कि इनसे आपका क्या संबंध है। बने रहेंगे इसी खबरों के साथ, आप तक पहुंचाते रहेंगे तफसीली रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी नए सवालों में, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय